साल 2022 बैच के आईएएस अधिकारी युवराज मरमट पर रेप के आरोप ने सनसनी मचा दी है। युवराज मरमट पर एक लड़की ने काफी समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद उसका एबॉर्शन करवा दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये कहानी शुरू होती है साल 2020 से, जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय युवराज मरमट यूपीएससी की तैयारी में जुटे हुए थे। पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से एक दोस्त के जरिए उनकी बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ये लड़की डाइवोर्सी थी और 3-4 महीने शादी में रहने के बाद पति से अनबन हुई और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ये लड़की साल 2019 से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी और सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा था। दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई और समय के साथ शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। आरोप के मुताबिक जब इस लड़की ने युवराज मरमट से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो उसने जवाब दिया कि मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, जैसे ही परीक्षा में सफल हो जाऊंगा मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। हालांकि इस लड़की का मानना था कि ये एग्जाम एक मुश्किल परीक्षा है जिसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है और आगे भविष्य में क्या हो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मगर युवराज ने ठाना हुआ था कि वो आईएएस अधिकारी बनकर रहेंगे और उन्होंने बनकर भी दिखाया। इंडिया टुडे और दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट्स में व्हाट्सएप चैट शेयर की हैं और वो व्हाट्सएप चैट पब्लिक में आने के बाद कई चीजें साफ भी हुई हैं, जिसमें यह पता चला है कि दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हुआ करती थी। लड़की के मुताबिक जब युवराज का यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वो अंदर से काफी टूट चुका था और उस समय इस लड़की ने युवराज को काफी सपोर्ट किया और उनकी फाइनेंशियल मदद भी की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर यह मामला बिगड़ा साल 2022 में। साल 2022 में जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आया, युवराज ने आरोप के मुताबिक धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। हालांकि युवराज लगातार इस लड़की के संपर्क में था और उससे चैटिंग और फोन पर बातें किया करता था। इतना ही नहीं, जब युवराज की ट्रेनिंग चल रही थी तो उस दौरान वो हर 15 दिन में दिल्ली इस लड़की से मिलने आता, उसके साथ रहा करता था। पर मामला खराब तब हुआ जब साल 2022 में आखिरी बार युवराज इस लड़की से मिलने आया। तब उसे पता चला कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। यह पता चलने पर युवराज ने कथित तौर पर लड़की को एबॉर्शन करवाने को कहा और फाइनली एबॉर्शन करवाया भी गया। अब धीरे धीरे युवराज ने इस लड़की से दूरी बनाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में फोन पर बातें होना कम हो गई, मिलना जुलना तो दूर की बात हो गया। समय यूं ही बीतता चला गया और चीजें ठंडी पड़ती चली गई। वहीं दूसरी ओर युवराज की लबासना में ट्रेनिंग चल रही थी। वहां पर वो एक आईपीएस अधिकारी पी मोनिका के नजदीक आना शुरू हो गया। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी जो प्यार में तब्दील हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। 21 अगस्त 2023 को खबर मिलती है कि युवराज मरमट ने आईपीएस अधिकारी पी मोनिका से कोर्ट मैरिज कर ली है। जैसे ही यह खबर इस लड़की के पास पहुंची, वो काफी तिलमिलाई और युवराज से दोबारा संपर्क किया। आपको बता दें कि युवराज मरमट की शादी इसलिए भी चर्चा में रही थी क्योंकि एक सिंपल कोर्ट मैरिज थी। इसमें सिर्फ 2000 रुपए का खर्चा आया था, जो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स भी बना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 21 अगस्त को युवराज मरमट आईएएस अधिकारी की शादी की खबर मीडिया में छपी और उसके बाद 24 तारीख को यह लड़की एफआईआर दर्ज करवा देती है। दरअसल जैसे ही शादी की खबर मिली, यह लड़की काफी नाराज हुई और इसने एफआईआर करवाने का फैसला किया। इसने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि युवराज ने मुझे शादी का झांसा दिया और काफी लंबे समय तक झूठे आश्वासन देता रहा। इतना ही नहीं, मेरे साथ कई बार शारीरिक शोषण किया गया, पर बाद में जाकर शादी किसी और लड़की से कर ली। अब जैसे ही ये एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद ये बात युवराज मरमट को भी पता चल जाती है। युवराज भी तंग परेशान होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो भी हौसला जुटाते हैं और इस लड़की के खिलाफ 2 सितंबर 2023 को एफआईआर दर्ज करवाते हैं। युवराज ने अपनी एफआईआर में कहा कि मैं इस लड़की के साथ रिलेशन में था और जो भी हमारे बीच में हुआ वो कंसेंसस से हुआ, यानी सहमति से हुआ।
मैंने उस लड़की से शादी का कभी भी वादा नहीं किया और मेरी परिस्थितियां उस समय बिल्कुल अलग थी। अब काफी समय से ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है और 1.5 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। ये लड़की कह रही है कि या तो मुझे जल्दी से जल्दी 1.5 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो मैं सब कुछ वायरल कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, एफआईआर करवा दूंगी। लड़की ने यह भी दावा किया है कि जो इस आईएएस अधिकारी की पत्नी है पी मोनिका, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए मुझसे चैट की और कुछ बातें पूछना चाही। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। लड़की ने एक और दावा किया है। उसने कहा है कि साल 2017 और 18 में यह आईएएस अधिकारी एक हैदराबाद की रहने वाली लड़की के साथ रिलेशन में था। उसे भी इन्होंने इस्तेमाल किया, कई बार शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद लड़की को छोड़ दिया। इस लड़की ने तंग आकर फाइनली जहर खा लिया। इस लड़की को मौत तो नसीब नहीं हुई, पर वो अस्पताल में काफी समय भर्ती रही और उसके बाद उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। अब वो लड़की एक बैंक में जॉब करती है। वहीं आईएएस युवराज मरमट का कहना है कि मैंने जयपुर में एफआईआर दर्ज करवाई है और उस एफआईआर में 100 पेज की एक फाइल प्रूफ के साथ दी है। बातें करने को तो 50 की जा सकती है, लेकिन सबूत के साथ पेश करना जरूरी है। अब यह मामला दोनों तरफ से फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ एक आईएएस अफसर जो मेहनत करके इस बुलंदी तक पहुंचा, उसकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ एक महिला की इंटेग्रिटी का सवाल है, उसकी इज्जत का सवाल है, उसे भी कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जो चैट्स वायरल हुई हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लड़की युवराज मरमट से कह रही है कि मेरे लिए तुम ही सब कुछ थे और मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर युवराज मरमट उस लड़की से व्हाट्सएप के जरिए यह कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं और अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो 1.5 करोड़ रुपए दे दूंगा। यूपीएससी में आईएएस युवराज मरमट को 458वीं रैंक हासिल हुई थी। वहीं पी मोनिका जो कि उनकी पत्नी है और एक आईपीएस अधिकारी है, उनको 637वां रैंक हासिल हुआ था। युवराज मरमट रिजर्व कैटेगरी से हैं, इसलिए उन्हें आईएएस कैडर अलॉट कर दिया गया। आईएएस अफसर युवराज मरमट मूल रूप से राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले हैं। बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। आईएएस बनने से पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में उनका चयन हुआ था। युवराज मरमट 2015 से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। 2016 में उन्होंने मेंस दिया और 653 अंक आए। 2016, 17 और 18 में मेंस तो क्वालिफाई हुआ पर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। तीनों साल मेंस का एग्जाम जरूर दिया। अब उससे अगले 2 साल प्रीलिम्स नहीं निकला, पर 2021 में जब उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और वो आईएएस अधिकारी बन गए। वहीं उनकी पत्नी आईपीएस अफसर पी मोनिका फैशन आइकॉन है। वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है, साथ ही स्टाइलिश महिला भी है। आईपीएस पी मोनिका ने पैथोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, फिटनेस का भी खास ख्याल रखती है। यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ है जब आईएएस अधिकारी युवराज मरमट ने कैडर चेंज कराने के लिए राज्य सरकार से यानी छत्तीसगढ़ सरकार से एनओसी मांगी है। इसके लिए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग में अर्जी लगाई है। पता चला है कि वे तेलंगाना जाना चाहते हैं। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि युवराज मरमट तेलंगाना कैडर की आईपीएस अधिकारी से शादी कर चुके हैं। अब यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए इस मामले में एथिकल एंगल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एथिकली तो यह चीज बिल्कुल गलत है कि एक आईपीएस अधिकारी अगर अलग अलग महिलाओं के साथ एक आईएएस अधिकारी या कोई भी ब्यूरोक्रेट संबंध रख रहा है तो एथिकली इस चीज को सही नहीं माना जा सकता। मगर ये उनका पास्ट है और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसके लीगल एंगल को समझें तो लीगली सेक्शन 375 रेप के मामले में लगता है। पर क्या इस मामले में रेप का मामला बन सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर पिछली जजमेंट्स उठाकर देख लें तो साफ तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की इंटेंशन सही है और वो किसी महिला से शादी करना चाहता है और उस समय उसने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लिए और बाद में चाहे दोनों की शादी ना हुई हो, उस मामले में उस व्यक्ति को रेपिस्ट नहीं कहा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यक्ति की इंटेंशन गलत है, उसने लड़की को कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, उस प्रिटेक्स्ट में उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लिए, तो उसे रेप माना जाएगा। दूसरी चीज, सेक्शन 90 ऐसे मामलों में इंप्लीमेंट होता है
मिसकंसेप्शन वो आमतौर पर लड़के पर लगाया जाता है। उसमें क्या है, लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, झूठा वादा, इस तरह के जो आरोप हैं उनके तहत सेक्शन 90 लगता है। तो अब युवराज मरमट पर अदालत में अगर यह मामला जाता है तो क्या अदालत का रुख रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। पर उससे पहले क्या दोनों के बीच में सहमति होगी या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। जय हिंद।